नमस्कार। जीजल्स मुख्य समाचार में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे केंद्र और राज्य सरकारों की बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान, नए नियम, नए कानून, छुट्टियां, मौसम, नौकरियां समेत देश विदेश और आपके राज्य की 50 बड़ी खबरें। ईद मिलाद उन नबी पर पीएम मोदी का जोरदार संदेश। सद्भाव और एकजुटता बनी रहे, चारों ओर खुशी और समृद्धि फैले। राष्ट्रपति मुर्मू ने पैगंबर मोहम्मद के समानता भरे समाज की मिसाल दी। खरगे और रिजिजू ने भी शांति और खुशहाली की दुआ मांगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज शाम 4:30 बजे एलजी से मिलकर इस्तीफा देंगे और नए सीएम का नाम सौंपेंगे। आप और पीएससी मीटिंग में नए सीएम पर 1-to-1 चर्चा हो चुकी है। आतिशी, कैलाश गहलोत, गोपाल राय और सुनीता केजरीवाल संभावित नामों में शामिल हैं। पीएम मोदी अहमदाबाद में बोले, मेरा मजाक उड़ाया गया, मैं सरदार की भूमि में पैदा हुआ बेटा, चुपचाप देश हित में नीति बनाने में लगा रहा। यूपीआई ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, 31 अक्टूबर से ऑटो टॉपअप सुविधा। एनपीसीआई यूपीआई लाइट के लिए नया ऑटो टॉपअप फीचर पेश कर रहा है। इससे आपके वॉलेट में 2000 रुपए तक की राशि स्वचालित रूप से जमा हो जाएगी। बार बार टॉपअप की जरूरत नहीं पड़ेगी। योगी ने कहा, पाकिस्तान एक नासूर, इसका इलाज ऑपरेशन। हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी करेगा। बांग्लादेश में भारत को रोकने के लिए परमाणु ताकत की मांग उठी। प्रोफेसर ने पाकिस्तान के साथ परमाणु संधि की पैरवी की, मिसाइलें तैनात करने की धमकी दी। भारत विरोधी बयानों को मिल रहा जबरदस्त समर्थन। बांग्लादेश में पाकिस्तानी समर्थक बढ़ रहे हैं। देश की पहली वंदे मेट्रो का नाम बदलकर नमो भारत रैपिड रेल कर दिया गया। पीएम मोदी सोमवार को इसे हरी झंडी दिखाएंगे। 359 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे 45 मिनट में तय करेगी। 12 कोच और 1150 यात्रियों की क्षमता। प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद मेट्रो के दूसरे चरण का उद्घाटन कर मेट्रो की यात्रा की। 33 किलोमीटर लंबी ये मेट्रो अहमदाबाद से गांधीनगर तक जाएगी। यात्रा के दौरान पीएम ने युवाओं से बातचीत की और गिफ्ट सिटी भी पहुंचे। 8000 करोड़ से ज्यादा परियोजनाओं को कवर किया। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, भूमि सर्वे के बाद डिजिटल सर्वे होगा। हर घर को यूनिक नंबर मिलेगा। इस नंबर से बिजली, पानी, एम्बुलेंस और सरकारी योजनाओं का लाभ लेना आसान होगा। जमीन के असली मालिकों की पहचान होगी, विवाद कम होंगे और सरकारी जमीनों पर कब्जे का खुलासा होगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। राशन कार्ड, अब राशन कार्ड ई-केवाईसी कहीं से भी कराएं, घर आने की जरूरत नहीं। सरकार ने नया नियम लागू किया है, जिससे आप जहां भी रह रहे हो वहीं कोटेदार के पास जाकर बायोमेट्रिक सत्यापन कर सकते हैं। इससे राशन कार्ड निरस्त होने या यूनिट कटने की चिंता खत्म हो जाएगी। अमित शाह ने कश्मीर दौरे पर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तीखा हमला बोला। कहा कि ये पार्टियां धारा 370 वापस लाने और आतंकवाद को पनपने में जिम्मेदार हैं। शाह ने राहुल और उमर अब्दुल्ला के आईएलयू पर कटाक्ष करते हुए आतंक को पाताल में दफनाने का संकल्प लिया। केंद्र सरकार जनगणना में जाति का कॉलम जोड़ने पर विचार कर रही है। कांग्रेस और विपक्ष के साथ जेडीयू एलजेपी ने भी दबाव बनाया। 2021 में जनगणना कोरोना से रुकी, अब राजनीतिक मांगे तेज हो गई। बीजेपी का रुख फिलहाल अस्पष्ट, बहस गरमाई। 18 सितंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एनपीसी वात्सल्य स्कीम लॉन्च करेगी, जो बच्चों की फाइनेंशियल सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। माता पिता बच्चों की ओर से इसमें निवेश कर सकेंगे और 18 साल के बाद ये रेगुलर एनपीसी में बदल जाएगा। 10,000 की एसआईपी से 63 लाख का जबरदस्त फंड बनेगा। सरकार ने प्याज की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कोलकाता, पटना, रांची सहित कई बड़े शहरों में मोबाइल वैन और सरकारी आउटलेट से बिक्री शुरू की। दिल्ली, मुंबई में 35 रुपए किलो प्याज बिकने से बाजार में कीमतों में 5 रुपए की गिरावट आई। योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब बिना अंगूठा लगाए मिलेगा राशन। उत्तर प्रदेश में अब राशन कार्ड धारकों को पीओसी मशीन पर अंगूठा नहीं लगाना पड़ेगा। नए नियम के तहत सिर्फ ओटीपी से राशन मिलेगा। फिलहाल ये व्यवस्था कानपुर में शुरू, जल्द पूरे देश में लागू होगी। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर मंकी पॉक्स अलर्ट, अफ्रीका से आने वाले यात्रियों के लिए 21 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य। विशेष स्क्रीनिंग पॉइंट्स और आइसोलेशन जोन के साथ एयरपोर्ट ने वायरस के फैलने को रोकने के लिए सख्त नियम लागू किए हैं। किसी भी संदिग्ध केस को तुरंत आइसोलेशन में रखा जाएगा। भारत ने वियतनाम को $1 मिलियन की मदद भेजी। तूफान यागी से वियतनाम में बाढ़ और भूस्खलन, 200 से ज्यादा की मौत, कई लापता। यूपी में 1 अक्टूबर से शुरू होगी मोटे अनाज की खरीद। किसानों के लिए मक्का, बाजरा और जवार बेचने का सुनहरा मौका। पंजीकरण 31 दिसंबर तक चलेगा। भुगतान सीधे बैंक खाते में, आधार से लिंक होना अनिवार्य। टोल फ्री नंबर 1800-1800-150 पर सहायता उपलब्ध। बिचौलियों को रोकने के लिए ई-पॉप डिवाइस का इस्तेमाल होगा। केरल में निपा वायरस से 1 मरीज की मौत। मंकी पॉक्स की भी चिंता बढ़ी। अब इन दोनों खतरनाक वायरसों से मिलकर बड़ा खतरा बनने की आशंका। प्रशासन ने 151 लोगों की ट्रेसिंग की और 5 को आइसोलेट किया। रूस वाला न्यूक्लियर प्लांट बांग्लादेश के लिए बना सपना। हसीना के जाते ही भारतीय कंपनी ने समेटा काम। $12.65 बिलियन की इस परियोजना के लिए भारतीय कंपनी ने ट्रांसमिशन लाइन का काम रोक दिया।
बिना 669 किलोमीटर ग्रिड लाइन के संयंत्र का उद्घाटन असंभव हो गया, जिससे बांग्लादेश की ऊर्जा सुरक्षा पर संकट मंडरा रहा है। भारत जल्द बनाएगा क्वांटम कंप्यूटर। डॉक्टर विजय पांडुरंग भातकर ने कहा कि अगले 5 वर्षों में भारत एक सुपर कंप्यूटर से 1000 गुना तेज क्वांटम कंप्यूटर बना सकता है। अमेरिका की तकनीक ठुकराने के बाद भारत अब वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है। सीएम योगी का बड़ा एक्शन। यूपी में रेल हादसों की साजिश का खुलासा। सीएम योगी ने रेल पटरियों को नुकसान पहुंचाने और दुर्घटनाओं की साजिश के संकेत दिए हैं। आरोपियों को पकड़ लिया गया है। पुलिस और आरपीएफ को सख्त निर्देश। साजिश में शामिल सभी अराजक तत्वों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। सौर ऊर्जा से जगमगाएगी सूर्यवंशी भगवान राम की अयोध्या। पीएम मोदी बोले मॉडल शहर बनेगा। ऐसी ही 17 सिटी बनाने का ऐलान। केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, धर्म की रक्षा के लिए सुदर्शन भी जरूरी। योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। बासमती राइस का निर्यात बढ़ाने को योगी सरकार तैयार। 10 कीटनाशकों के इस्तेमाल पर रोक। यूपी में 30 जिलों में आदेश लागू। बिहार बनेगा आईटी सेक्टर का हब। 2000 करोड़ का निवेश लाने की तैयारी में नीतीश सरकार। एक्शन प्लान तैयार। उत्तराखंड में अवैध जंगल कटान पर कार्यवाही। राज्य सरकार ने वन तस्करों को रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने की योजना बनाई। इसके साथ ही निगरानी और ड्रोन तकनीक को भी मजबूत किया जाएगा। झारखंड के गरीबों को नहीं चाहिए मोदी का आवास। पीएम के तोहफों पर भड़के इरफान अंसारी। कहा चुनाव आते ही खुली नींद। हिमाचल प्रदेश न्यूज। ऊना के गरीबों को पीएम का बड़ा तोहफा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऊना में 2472 परिवारों को घर बनाने के लिए 1,30,000 रुपए की मदद दी जाएगी। पहली किस्त में 65,000 रुपए जारी। जिले में पहली बार इतनी बड़ी सरकारी सहायता। मणिपुर में हालात तनावपूर्ण हैं। प्रदर्शनकारी स्वचालित हथियारों से पुलिस पर हमले कर रहे हैं। इंटरनेट 20 सितंबर तक बंद। कर्फ्यू जारी। पुलिस ने चेताया कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्यवाही होगी। लोग लोकतांत्रिक तरीके अपनाएं, वरना हालात और बिगड़ सकते हैं। आरएसएस प्रमुख बोले देश में अच्छे बुरे के जिम्मेदार हिंदू, क्योंकि वही राष्ट्र के कर्ता धर्ता। नई पीढ़ी संस्कार भूल रही, ये चिंता का विषय। महाराष्ट्र के विधायक संजय गायकवाड़ ने राहुल गांधी पर आरक्षण खत्म करने का आरोप लगाते हुए विवादित बयान दिया। कहा कि जो राहुल की जीभ काटेगा उसे 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। पंजाब में बिट्टू के आतंकवादी वाले बयान पर बवाल। राजा विडिंग ने कहा एहसान फरामोश है रवनी। बाजवा बोले मेंटल बैलेंस खोया। झामुमो ने मोदी को लिया आड़े हाथों। झामुमो महासचिव ने पीएम मोदी की जमशेदपुर रैली को भूतों का जमावड़ा करार दिया। मोदी के आरोपों को नकारते हुए कहा कि भाजपा के 115 सांसद भूत हैं और मोदी हेमंत सोरेन से डरकर ये बातें कर रहे हैं। एक देश एक चुनाव 2029 तक लागू हो सकता है। कमेटी का सुझाव, सभी विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा चुनाव 2029 तक किया जाए। महाराष्ट्र को 6,600 मेगावाट बिजली सप्लाई करेगा अडानी ग्रुप। 4.04 रुपए प्रति यूनिट की बोली लगाई। जीएसडब्ल्यू एनर्जी और टोरेंट पावर को पीछे छोड़ा। सेबी ने कहा कर्मचारियों की मांगे इंटरनल तरीके से सुलझाएंगे। टॉप मैनेजमेंट के खिलाफ आंदोलन कर रहे कर्मचारी, इसमें सेबी चीफ को हटाने की भी मांग। पैसे से भीड़ इकट्ठा हो सकती है, वोट नहीं। पीएम मोदी की रैली पर क्या बोल गए उमर अब्दुल्ला। मालदीव के विदेश मंत्री बोले भारत से संबंध सुधरे। कहा दोनों देशों में गलतफहमियां दूर हुई। राष्ट्रपति मुइजू जल्द भारत दौरे पर आएंगे। मौसम अपडेट। देश के 7 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। यूपी के 190 गांव बाढ़ की चपेट में। लखीमपुर में 1 लाख लोग फंसे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, कर्नाटक में भारी बारिश की संभावना। हिमाचल में 21 सितंबर तक अलर्ट। ताजमहल में जलाभिषेक की मांग का मामला कोर्ट में रहेगा जारी। खारिज की एएसआई की अपील। 24 को होगी सुनवाई। दिल्ली में डेंगू ने पहली जान ले ली। 54 वर्षीय व्यक्ति की लोक नायक अस्पताल में मौत। इस साल अब तक 650 से ज्यादा मामले सामने आए। भाजपा ने निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया। अस्पताल में अभी भी 5 मरीज भर्ती हैं। धरती के ऊपर से टल गई बड़ी तबाही। बेहद करीब से गुजरा विशाल एस्टेरॉयड RN16। 1,04,761 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी। हिमाचल में मस्जिद विवाद में व्यापारियों में झड़प। नारे लगे। सोलन में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। बाजार बंद का था आह्वान। अमेरिका ने बांग्लादेश को 1700 करोड़ रुपए की मदद देने का ऐलान किया, जिसमें DOAJ समझौते के 6वां संशोधन शामिल है। ये मदद स्वास्थ्य सेवाओं, युवाओं के कल्याण और व्यापार के अवसर बढ़ाने में इस्तेमाल होगी। यूएसएड ने एक्स पर जानकारी दी। पहली बार सेंट्रल इजराइल पहुंची हूती विद्रोहियों की बैलिस्टिक मिसाइल। 2600 किलोमीटर दूर से बनाया निशाना। नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की धमकी दी। ट्रंप पर जानलेवा हमले की कोशिश। AK-47 जैसी राइफल लेकर गोल्फ क्लब में छिपा था हमलावर। सीक्रेट सर्विस ने गोली चलाई। हाईवे पर घेर कर पकड़ा। कल शेयर बाजार में सेंसेक्स ने 83,184 और निफ्टी ने 25,445 का ऑल टाइम हाई छुआ। सेंसेक्स 97 अंकों की तेजी के साथ 82,988 पर बंद हुआ। एनर्जी, मेटल और ऑटो शेयरों में उछाल। एनटीपीसी टॉप गेनर, जबकि बजाज फाइनेंस लूजर रहा।
तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स।